यश यश एंड श्रेष्ठ। मैं कैसे मानूं? व्हाट इज द प्रूफ? गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग। तो 150 डिग्री तक हमने कल कर लिया था, 150 डिग्री स्टार्ट कर दिया था एंड यू वर आस्क्ड टू डू इट एज होमवर्क, और करीब करीब सबने कर लिया है एक्सेप्ट फ्यू स्टूडेंट्स। किसी ने थोड़ा सही किया है, किसी ने बिल्कुल भी गलत भी किया है। फ्यू बॉयज स्टूडेंट्स, दे आर ऑल्सो स्टूडेंट्स। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुनो। जैसे कि वंशिका को डाउट था कि सर हम ऐसे कर दें, देखो इधर देखो, हम ऐसे कर दें, इधर देखो इधर, कि BC है और हम प्रोटेक्टर से ही बना दें। सुनो मेरी बात, हम प्रोटेक्टर से ही बना दें 150 डिग्री और बाद में से कट लगा दें तो चलेगा क्या? दिस वाज द क्वेश्चन। तो देखो ऐसा अगर आप करोगे ना, तो हमेशा जब अपन शॉर्ट ट्रिक पे चलते हैं ना, तो कई बार ब्लंडर हो जाता है, समझ रहे हो? मतलब हम सीधे रास्ते चलते तो हो सकता था कि थोड़ा बहुत गलती करते, बट शॉर्ट ट्रिक से गड़ी बल जो है ना आपकी गलती है वो बड़ी हो जाती है। कैसे? देखो हमने इसको ऐसे बनाया, राइट? अब आप जब कट ही लगाओगे, केवल कट लगाओगे आप, क्योंकि आपने 150 डिग्री तो पहले बना दिया, तो आपको पता है ये 150 डिग्री किस किस के बाइसेक्शन से आपने बनाया होगा? 120 और, तो 120 का जो कट है ना बेटा, और जो 180 का कट है ना, उसके एग्जैक्ट बीच में ये लाइन होनी चाहिए, दूर से ही दिखनी चाहिए। हो सकता है कि नहीं, क्योंकि आप कट लगाओ, आप जब बनाने के बाद कट लगाओगे ना, बनाने के बाद कट लगाओगे तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि ये इसके बीच में ना आए। अगर आ जाती है तो कोई बड़ी अच्छी बात है फिर, लेकिन अभी जैसे इसका नहीं आ रही है, इसकी नोटबुक में मैंने इतनी दूर से देख के बता दिया कि बेटा ये 150 डिग्री, ये 150 डिग्री नहीं है। इसने कहा कि नहीं सर ये तो 150 डिग्री है। इसने प्रोटेक्टर, उसने, अरे सर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आगे की सोचो है ना। अब उसने कहा कि 150 डिग्री है, मैंने नापा 150 डिग्री था, फिर गलती बताए क्या थी? ये कट गलत थे, वो तो 150 डिग्री सही था। दो बातें हो सकती हैं, या तो कट सही है बट एंगल 150 डिग्री नहीं है, या फिर एंगल 150 डिग्री है बट कट गलत है। कट तो आप कॉम्पस से लगाओगे ना, प्रोटेक्टर से कैसे लगाओगे? मेरी बात सुनो, आप प्रोटेक्टर से 60 डिग्री नापोगे, फिर उसकी सीध में लाइन खींचोगे, फिर कट लगाओगे, इतनी देर में तो आप वैसे ही कट लगा लो। बट मेरे हिसाब से वो लंबा तरीका है उल्टा, और उसमें रिस्क ज्यादा है, उसमें रिस्क ज्यादा है आएगा। अब देखो, तो हम ये क्यों सोचेंगे हमको आएगा ही नहीं, हमको आ रहा है ना, हमको सब कुछ आ रहा है, तो हम उस अप्रोच को क्यों लेके चलेंगे, हमको आएगा ही नहीं। ठीक है, समझ में आई बात? हमको सब कुछ आता है, अप्रोच पॉजिटिव रखो, हमको सब कुछ आता है और हम सीधे रास्ते ही चलेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो एक ये प्रॉब्लम आपकी दिखी और आपकी दिखी है ना, सही कर ली दोनों ने। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपने डायरेक्ट बनाया, बट दूर से देखकर पता चल गया। हाँ, इनडायरेक्टली कह रहा हूं कि आपने डायरेक्ट बनाया, बट डायरेक्टली नहीं कह रहा हूं कि आपने डायरेक्ट बनाया। चलो, तो 150 डिग्री बना लिया होगा आपने। स्टेप्स की बात करते हैं, तो सब लोग अपने अपने स्टेप्स मैच करो। पहला स्टेप आपने लिखा होगा, देखो 180 डिग्री तक सेम स्टेप चलेंगे। 180 डिग्री का एंगल बनाया था हमने, कहां बनाया था, कौन से नंबर पे था? जे ना, 180 डिग्री तो पहले बनाया था। 180 डिग्री सी पे, सी पे कितने स्टेप्स बने थे उसमें? हाँ, अच्छा लिखे ही नहीं हमने, तो कितने बने थे? 7। तो 7 में से लास्ट के दो स्टेप्स को छोड़ के, लास्ट के दो स्टेप्स कौन से होते हैं कि ज्वाइन करो और हैंड्स एंगल, उसको छोड़ के कितने स्टेप्स बचे? 5। तो 5 स्टेप्स तो सेम चलेंगे, क्योंकि 180 डिग्री उसमें भी बनाना था और 180 डिग्री इसमें भी बनाना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूं, 5 स्टेप्स सेम एज 180 डिग्री, 5 स्टेप्स सेम एज 180 डिग्री। सेम एज 180 डिग्री। 6th नंबर स्टेप पे आते हैं, तो 5वें स्टेप तक अपन 180 डिग्री तक पहुंच चुके होंगे, यानी जी तक पहुंच चुके होंगे, राइट? अब अपने को केवल एक काम करना है, जी और एफ को बाइसेक्ट करना है बस। तो जी और एफ के मोर देन हाफ डिस्टेंस लेनी है,
एक आर्क जी से काटनी है, एक आर्क एफ से काटनी है। पहले चाहो तो जी को उठा लो, पहले चाहो तो एफ को। सीक्वेंस में चलते हैं तो पहले एफ को उठा लेते हैं, ठीक है। तो यूजिंग एफ एस सेंटर, using F as center and taking same radius, सेम किसने कहा? अब तो किया ही नहीं है तो फिर तो कुछ भी कह ले। करता तो गलत नहीं कहता ना, करता तो गलत नहीं कहता। अब इससे प्रूव हो गया कि नहीं किया तूने? किया है। यूजिंग एफ एस सेंटर एंड टेकिंग रेडियस। कल दिखाना देखे तूने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। अरे बेटा एफ और जी को बाइसेक्ट करना है, तो पहला पॉइंट सपोज करो एफ उठाया, तो एफ उठाया है तो अब आप रेडियस बदल सकते हो ना। यहाँ पे आपको क्या लेनी है, एफ और जी को बाइसेक्ट कर रहे हो तो एफ जी की मोर देन हाफ लेनी है। एफ जी की मोर देन हाफ आपने कुछ भी ले ली, फिर अगर उसकी ऑलरेडी मोर देन हाफ है तब तो चलेगा। बाय द वे चेंज नहीं किया और वो मोर देन हाफ नहीं है, फिर तो गलत हो जाएगा ना। बाय द वे आपने चेंज नहीं करी और वो मोर देन हाफ नहीं है, हाफ से कम है बाय द वे, ऐसे मानो, तो फिर तो आपका बनेगा ही नहीं ना। तो आपको सही चीज लिखनी है ना। आप चेंज नहीं करो या नहीं करो, आपने देखा यार मेरा वैसे ही मोर देन हाफ है, ठीक है, तो आपने चेंज नहीं करी। बट तरीका तो ये है ना कि यहाँ पे आपको मोर देन हाफ लेना होता है, तो आप सेम कैसे लिख सकते हो? एफ से रखोगे तब तो मोर देन हाफ, फिर जब जी से रखोगे तब सेम होगा, क्योंकि एफ और जी दोनों से सेम रेडियस चाहिए अपने को। तो आप चाहो तो एफ पे बदल लो और फिर जी पे सेम रख लो, या फिर पहले जी पे उठा रहे हो तो जी पे बदल लो और एफ पे, और बदल के करना क्या है, एफ जी के मोर देन हाफ करना है। क्या करना है? एफ जी के मोर। जब भी अपन बाइसेक्ट करेंगे तो जिन दो पॉइंट्स को उठा रहे हैं, जिन दो पॉइंट्स को उठा रहे हैं उस डिस्टेंस की मोर देन हाफ डिस्टेंस लेनी है। तो वहां पे एक बार रेडियस बदला जाएगा, आप बदलो ना बदलो स्टेप्स में बदला जाएगा, ठीक है, क्लियर है। एंड टेकिंग रेडियस इक्वल टू मोर देन हाफ। हाँ, देखो इक्वल टू मोर देन हाफ का मतलब, मेरी बात सुनो, एफ जी के बराबर नहीं लेनी है बेटा, एफ जी के ई जी, ई तो 60 डिग्री है, 60 डिग्री और 180 डिग्री को थोड़ा बाइसेक्ट कर रहे हो, एफ 120 और 180 को कर रहे हो ना, तो ई कहां से आया? एफ जी ही लिखेंगे, लिख क्या सकते हैं, लेकिन इसके मोर देन हाफ लिखना है तो मोर देन हाफ ही तो लिखेंगे। इससे पहले जितनी बार बाइसेक्शन किया उसमें मोर देन हाफ नहीं लिखा आपने? लिखा है, तो इसमें क्या अलग बात है, इसमें क्यों नहीं लिखेंगे? फिर इसमें भी वही लिखेंगे ना। बाइसेक्शन करते हैं तो अपन जिन दो पॉइंट्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं उस लंबाई के आधे से ज्यादा लंबाई लेनी होती है रेडियस में। तो अपन अभी किन दो पॉइंट्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं, किन दो पॉइंट्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं? एफ को और जी को। तो एफ और जी की लंबाई का आधे से ज्यादा लंबाई लेनी है, क्लियर है? एफ जी की लंबाई का आधे से ज्यादा लंबाई लेनी है। तो मोर देन हाफ ऑफ एफ जी कॉमा कट एन आर्क। अच्छा, अब बात करते हैं कि इक्वल लिखना है कि नहीं लिखना। तो सुनो मेरी बात, क्या नाम है, यश। देखो अगर हम लिखें इक्वल टू और मोर देन हाफ, और हम लिखें इक्वल टू मोर देन हाफ, दोनों बातों का मतलब अलग अलग है। इक्वल टू और मोर देन हाफ का मतलब है कि हाफ के बराबर, या और का मतलब क्या होता है, या हाफ के बराबर या हाफ से ज्यादा, तो उसके तो मायने अलग हो गए, इसका मतलब भी कुछ अलग हो गया। लेकिन मैंने लिखा इक्वल टू मोर देन हाफ, 100% मोर देन हाफ के 100% मोर देन हाफ के बराबर, मोर देन हाफ के बराबर, हाफ के बराबर नहीं, मोर देन हाफ। तो मोर देन हाफ के बराबर ही तो चाहिए, तो इक्वल टू मोर देन हाफ लिखेंगे। इक्वल टू के बीच में और मत लगा देना, और लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। इक्वल टू और मोर देन हाफ का मतलब होता है कि या तो इक्वल टू हाफ या मोर देन हाफ, या तो इक्वल टू हाफ या मोर देन हाफ। लेकिन ये गलत है ना, इक्वल टू हाफ तो ले नहीं सकते ना, अपने को 100% मोर देन हाफ लेना है। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू मोर देन हाफ, ठीक है। इक्वल टू का मतलब आपकी रेडियस उसकी मोर देन हाफ के बराबर, हिंदी ट्रांसलेशन करो ऐसे ही लिखोगे, उसकी लंबाई की आधी से ज्यादा लंबाई के बराबर रेडियस लो, ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, कट एन आर्क। अब जब आप जी से लोगे तब आप सेम रेडियस लिखोगे, यूजिंग जी एस सेंटर एंड
taking same radius, cut an arc which intersects the previous arc, cut an arc which intersects the previous arc at the point H. अब लास्ट के दो स्टेप्स जो चलते हैं, join BH and extend it to the point A, join BH and extend it to the point A. Last step, hence angle ABC equal to कितने डिग्री? 150। अब मैच कर लो स्टेप्स अपने अपने। 5 स्टेप्स तो 180 डिग्री तक चलेंगे। 180 डिग्री की जो लिखेंगे वही कॉपी पेस्ट होंगे। एक बार 180 डिग्री पे आ गए हम लोग तो फिर अब क्या करना है, 180 और 120 को बाइसेक्ट करना है। 180 और 120 के पॉइंट्स कौन कौन से हैं? F और G हैं। तो पहले F को पकड़ लिया, डिस्टेंस क्या ले ली हमने, रेडियस क्या ले लिया, FG की मोर देन हाफ रेडियस ले लिया। पहले F से हमने एक आर्क काट दी और F से आर्क काट के फिर G को पकड़ा और सेम रेडियस पे एक और आर्क काट दी जो पिछली आर्क को H पे इंटरसेक्ट करेगी और फिर B को H से मिलाते हुए आगे A तक ले गए और ABC एंगल क्या बन गया हमारा? 150 डिग्री। क्लियर है सबको? ठीक है, चले आगे। 150 डिग्री के बाद आ जाइए 165 डिग्री। 165 डिग्री, हाँ हाँ, एक्सरसाइज में अब क्या बचा? ट्राइंगल का देखें, अभी 165 डिग्री बनाते हैं। हो गया? चलो नेक्स्ट एंगल सीरीज में कौन सा हो रहा है? जे बोले तो 10th एंगल हो गया, 11th एंगल है ना, के। 165 डिग्री। तो सबसे पहले तो स्ट्रेटेजी बनाओ 165 डिग्री के लिए किस किस को बाइसेक्ट करना है, क्या करना है। तो इसका दुगना करो। 165 का दुगना क्या होता है? 370, गलत, 330। 330। अब 330 को दो एंगल्स में स्प्लिट करो जो आप बनाना जानते हो। 180 एंड 150 दोनों बनाना जानते हो? हाँ, 180 और 150 को बाइसेक्ट करोगे तो ही तो 165 आएगा। ठीक है, अभी आपने 150 बनाया था, उसके नीचे 180 भी है तो आप खुद सोचो 180 150 को फिर से बाइसेक्ट कर दें तो 165 बीच में से निकलेगा ना? हाँ, 150 वापस। आप खुद और बताओ, और कोई स्ट्रेटेजी हो 330 लाने की? 180 और 150, इसके अलावा अगर 120 ले तो 120 ले तो इधर 210 हो जाता है, 210 आता ही नहीं है। 180 से, हाँ 180 से ज्यादा तो बनाना सीखा ही नहीं ना। तो अगर आप कुछ भी 180 से छोटा लेते हो तो इधर बढ़ जाएगा, इधर भी कुछ ज्यादा छोटा नहीं, 150 है, बात तो एक ही। तो चलो भाई 180 और 150 के अलावा चारा नहीं है हमारे पास। अब सुनो, सेम स्टेप्स चलेंगी कहां तक? 150 तक नहीं चलेंगी। सुनो जहां पे हमको H मिला था, कौन से स्टेप में मिला था H? 7th स्टेप में। 7th स्टेप में H मिला था, यहां तक तो सेम चीज चलेगी। ठीक है ना, यहां तक तो सेम स्टेप चलेगी, उसके बाद चेंजेस होंगे। चलो पहले तो ड्रॉ करो फटाफट। हाँ जी, लाइन सेगमेंट BC, लाइन सेगमेंट BC, आर्क ड्रॉ करो। आर्क ड्रॉ करके 60 120 180 एक ही फ्लो में बना दो। 60 120 180 तीनों। बना दिया? देखो ये तो बन गए हमारी आर्क।
अच्छी नहीं बनी। नहीं बन पा रही, कोई बात नहीं, हाथ से बना लेते हैं। हाफ सर्किल लेना पड़ेगा, सेमी सर्किल पूरा 180 डिग्री चाहिए। दिस विल बी 60, दिस विल बी 120 एंड इसकी सीध में बिल्कुल आने हैं मेरी 180। 180 तक आ गए। फिर क्या किया होगा, अभी जो किया 120 और 180 को बाइसेक्ट करके क्या बनाया होगा 150। अब क्या एक्चुअली 150 ड्रॉ करोगे क्या, नहीं, डॉटेड लाइन, क्योंकि 150 तो केवल आपको पॉइंट ही तो चाहिए, एक्चुअली थोड़ा ड्रॉ करना है। ठीक है, क्या रहा है 166, ओके, इतना तो चलेगा। ये डॉटेड लाइन में बनेगा आपकी बार 150 डिग्री, राइट। डी, देन ई, देन एफ, देन जी। फिर एफ और जी से इंटरसेक्शन से क्या मिला होगा, एच। अच्छा जी, फिर क्या एच से बाइसेक्ट किया है आप लोगों ने, एक आई और मिलेगा यहां पे, और फिर आई और जी से बाइसेक्शन होगा तब जाके हमको ये जे मिलेगा, और फिर बी और जे को ज्वाइन करते हुए आगे ए तक एक्सटेंड करेंगे। कितने लोगों का बन गया, 166, 166। दोस्ती गहरी है, गलती सेम करते हो, बदल बदल के गलती नहीं करते। हाँ 166, ये दुश्मन है। कहाँ बना लिया तूने, कितना बना लिया वो बता पहले, क्या क्या कर लिया। देखो 60 डिग्री बनाया तूने पहले, क्या चाहिए, क्या मांग रहा है उससे, नहीं मिलेगा, दे रहा है तो दिया क्यों तूने। हाँ इधर देख, ये 60 डिग्री बना लिया तूने, फिर 120 डिग्री बना लिया, तेरे से पूछ रहा हूं, फिर 180 डिग्री बना लिया, फिर ये 120 डिग्री और 180 डिग्री से ये एच बनाया, उसको तूने डॉटेड लाइन में बना दिया। डॉटेड लाइन में ये जनरल आर्क पे जहां पे छुएगा वो आई हो जाएगा। अब आई और जी को फिर से, आई और जी ये जो आर्क है इसको फिर से बाइसेक्ट करना है, यानी आई जी की मोर देन हाफ लेना है, एक आर्क आई से काटनी है, एक आर्क जी से काटनी है, वो मिल जाएगा जे, और बी जे को ज्वाइन करते हुए आगे मिलाना है ए पर। साक्षी बताओ कितना काम कर लिया, कितना काम कर लिया, 166 आ रहा है, लेके आओ। हाँ लेके आओ, आप भी लेके आओ। सिक्सटी, 120, 180, फिर 180, 120 से ये बनाया। अच्छा ये जो आर्क काटी है किस किस से काटी है मुझे बताओ,
ये 165 वाली, ये 120 से और ये यहाँ से, नहीं ये वाली 165 वाली, अभी जो फाइनल आर्क काटी आपने। ये मैंने 120 से जनरल आर्क से काटी और 180 से काटी। बेटा 120 180 से तो ये काटी होगी ना, 150 वाली काटी होगी ना। अच्छा, ये पूछ रहा हूँ ये। हाँ, ये वाली 150 से और 180। वेरी गुड, 150 से 180, ठीक है, बस यही पूछ रहा था। अब इसको मार्किंग करो। सर ये तो आंसर सही नहीं आ रहा। क्यों, कितना गलत आ रहा है? 166 ही आ रहा है ना। 166 तो चलेगा ना, 165 बनाना है, इतना तो चलेगा। मुझे केवल गायत्री इतना बताओ कि एच वाली आर्क किससे काटी? एच वाली जी से और एफ से। ठीक है, वेरी गुड। और फिर ये आई, ये जे है ना, ये जे वाली आई से और जी से। आई से और जी से, वेरी गुड। 165, कैच करो ना 166। हाँ 166 चलेगा, 1 डिग्री ऊपर नीचे एक्स्ट्रा चलेगा। ये लो, आपका 166 आ रहा था, ठीक है, 1 डिग्री ऊपर नीचे चलेगा, उससे ज्यादा ना हो, बस इसका ख्याल रखें। 2 डिग्री ज्यादा रहे तेरे, 164। भाई किसी के 1 डिग्री कम आ रहा है, किसी के ज्यादा आ रहा है ना, बस इतना ही फर्क है ना। जिसके ज्यादा आ रहा है वो कम वाले को दे दो, ठीक है। ओके, बात करते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, कितने स्टेप्स देखते हैं, आ जाओ। 150 डिग्री में हमको एच पॉइंट मिला था, तो यहां तक तो सेम चलेगा, यहां तक तो सेम चलेगा, तो 7 स्टेप्स विल बी सेम एज 150 डिग्री। 7 स्टेप्स सेम एज 7 steps same as same as 150 डिग्री। ओके, 8th स्टेप की बात करते हैं। तो आपने क्या कर लिया भाई, एच पे आ गए आप लोग, है ना। एच पे आने के बाद आपने क्या किया, बी को एच से ज्वाइन किया, और ज्वाइन करते करते जनरल आर्क पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकाला, आई। तो क्या स्टेप लिखोगे, ज्वाइन बी टू एच एंड लेट इट इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क एट आई। समझ आया? हाँ भाई श्रेष्ठ, क्या कहा अभी मैंने, क्या कहा अभी 1 मिनट पहले मैंने? एफ से लेकर जी तक क्या किया मैंने? वो तो मिल चुका है, 7 स्टेप्स एमएस लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, ये आई पॉइंट कैसे मिला, आई पॉइंट कैसे मिला वो बताओ। तो इसका स्टेप क्या लिखेंगे, आई पॉइंट मिलने का स्टेप क्या लिखेंगे? बताओ यश, हाँ बताओ। लाइन को ज्वाइन करने के लिए सेंटर यूज करना पड़ता है, सेंटर यूज करना पड़ता है जब कट लगाते हैं। अभी आप क्या कर रहे हो, लाइन को ज्वाइन कर रहे हो, लाइन को ज्वाइन कॉम्पस से करता है या स्केल से करता है? तो फिर यूजिंग बी एस सेंटर कहां से आया, जब कॉम्पस यूज ही नहीं हो रहा है तो? बोलो अंश, यश। ज्वाइन बी एच एंड लेट इट इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क एट आई। क्या किया हमने, बी से लेके एच को ज्वाइन किया, बी से लेके एच को ज्वाइन किया, तो क्या लिखेंगे, ज्वाइन बी एच। और बी से लेके एच जब मैंने ज्वाइन किया तो रास्ते में मेरे को आई मिला, वो सबसे पहली वाली आर्क से टकरा रहा था, तो क्या लिखेंगे, लेट इट इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क एट द पॉइंट आई। समझ आया? हाँ, विच भी लगा सकते हो या लेट इट इंटरसेक्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। तो 8 नंबर स्टेप हो जाएगा, ज्वाइन बी एच एंड लेट इट इंटरसेक्ट the first arc at the point I। अब I मिल गया आपको,
अब आपको क्या करना है, आई और जी को बाइसेक्ट करना है। तो जब आपको आई और जी को बाइसेक्ट करना है तो अगेन आई जी की मोर देन हाफ रेडियस लेंगे। चाहो तो आई पॉइंट को पहले ले लो, चाहो तो जी को पहले ले लो। आई को ले ले पहले, कैसे भी कर सकते हो। तो यूजिंग आई एस सेंटर, using IS center and taking radius equal to more than half of किसका, more than half of किसका, आई और जी कर रहे हैं ना अपन, तो more than half भी किसका हो जाएगा, आई जी की more than half, and taking radius more than half of IG, कॉमा कट एन आर। ठीक है, 10th नंबर पॉइंट क्या हो जाएगा, अब आई का काम हो गया तो जी से, यूजिंग जी एज सेंटर, अब की बार सेम रेडियस एंड टेकिंग सेम रेडियस, कॉमा cut an arc which intersects the previous arc, cut an arc which intersects the previous arc at the point J, और लास्ट के दो स्टेप्स जानते ही हो आप, join BJ and extend it to the point A, extend it to the point A, last step, hence angle ABC, hence angle ABC equal to 165 डिग्री। तो शायद सो फार जितने भी एंगल्स किए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स इसी में बने 12 तो स्टेप्स कभी भी किसी में भी नहीं बने, है ना, 135 में थे, ओके ठीक है। हेंस एंगल एबीसी इक्वल्स टू 165 डिग्रीज। स्क्रॉल अप, नेक्स्ट अपन बनाएंगे अब एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज में अगर कोई छूट रहा है तो वो बनाओ, निकालो वो 22.5 और 15, तो पहले 15 बनाते हैं, 30 का आधा हो जाएगा, 60 का आधा 30, 30 का आधा 15, छोटा ही है। या एक काम करो 15 होमवर्क कर लो, 22.5 बना लेते हैं, पहले 22.5 बनाते हैं फिर देखने कितना टाइम लगता है ना। हाँ जी 11.1 ही करेंगे, डोंट वरी, ठीक है हो गया। तो मैं इसी के आगे सीरीज बना देता हूं। अगला एंगल बताओ कौन सा करने वाले हैं, 22.5 डिग्री, के बाद क्या आएगा एल, आपकी इच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीरीज में चलो तो सीरीज में चलो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर मार्क कर लो तो क्वेश्चन नंबर मार्क। करीब करीब सारा एंगल हो गया ना, पूरी क्या नहीं कर रहे, आज सीरीज में कर लो तो अभी वापस चाहो तो सेम सीरीज में चल सकते हो। हाँ 165 डिग्री के बाद नेक्स्ट एंगल इज 22.5 डिग्रीज, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 22 1/2 डिग्रीज, ठीक है। तो वैसे तो पता है कि 45 का आधा होगा, अगर कॉन्सेप्ट से चलें तो 22.5 का दुगना क्या होता है 45। 45 बनाने का सबसे आसान तरीका है 0 और 45, 0 और 45, 45 बनाने का तो काम, 45 टोटल आ गया ना, डबल आ गया ना। अब 45 को स्प्लिट करने का तरीका है 0 डिग्री और 45 डिग्री, 0 डिग्री और 45 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे तो कौन मिलेगा 22.5 डिग्री मिलेगा। तो 45 डिग्री तक सेम स्टेप चलेंगे। 45 डिग्री कहां बनाया था अपन ने, कौन से नंबर पे बताया था, बनाया था बोलो। चलो पहले लाइन सेगमेंट बीसी खींचो, एफ 6th वाला ना, लाइन सेगमेंट बीसी बना ली। फिर अब इसमें बहुत सारे स्टेप्स बनने वाले हैं ना, सबसे ज्यादा इसी में बनने वाले हैं क्योंकि
3 बार बाइसेक्शन होगा, 3 बार। एक 45 भी तो 90 और उससे ही आएगा। पहले सबसे पहले तो 90 कैसे आएगा? सबसे पहले 90 कैसे आएगा? 60 और 120, 60 एंड 120 से एक बार बाइसेक्शन हो गया। फिर 90 आ गया तो 90 और 0 को बाइसेक्शन करोगे, 45 आएगा, 2 बार बाइसेक्शन हो गया। फिर 45 आ गया तो 45 और 0 को बाइसेक्शन करोगे, तब जाके 60। तो 3 बार बाइसेक्शन होगा, 14-15 स्टेप्स बनने वाले। ठीक है, सो फार ये सबसे लेंथी होगा। ठीक है, चलो बनाते हैं। तो इतनी आंख खींच देता हूं क्योंकि 60 चाहिए मुझे और 120 चाहिए। 60 और 120 का बाइसेक्शन बना देता हूं मैं 90 डिग्री। डॉटेड लाइन में बनाना है ना 90 डिग्री। इस बार तो 90 डिग्री भी डॉटेड लाइन में बनाना है और 45 डिग्री भी डॉटेड लाइन में बनाना है। दो डॉटेड लाइन में बनाना है। ठीक है, क्या? 1 मिनट। तो आपको कैसे पता है कि ये इसी डायरेक्शन में चल रही है? इस डायरेक्शन में कैसे चल रही है, कैसे पता चलेगा? वो तो आप उसको ज्वाइन करोगे तभी तो पता चलेगा। आपको तो पता चलेगा, उसको समझाओगे क्या, एक्सप्लेन कैसे करोगे? ठीक है, हाँ। अब 45 का बाइसेक्शन करना है, सॉरी 90 का बाइसेक्शन करना है। 90 का बाइसेक्शन कैसे करेंगे? इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, इस पॉइंट से इस पॉइंट से, वही 45 है ना। बनाओ 45। और फिर इसका भी लास्ट एंड फाइनल बाइसेक्शन हो जाएगा 22.5 डिग्री। क्या 622 मतलब? अच्छा 22, हाँ ठीक है, आधा डिग्री कम है मतलब, है ना। 1 मिनट बताया। हाँ, अब मुझे बता दे कहाँ पे पहुंचा है तू। सबसे पहले बीसी लाइन सेगमेंट खींच दी, ये आर्क खींची है डी पॉइंट, डी के बाद ये 60 डिग्री वाला ई पॉइंट, ई के बाद ये 120 डिग्री वाला एफ पॉइंट, ई और एफ का बाइसेक्शन किया तो ये जी पॉइंट, फिर बी को जी से डॉटेड लाइन में ज्वाइन किया तो ये जनरल आर्क पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया एच। अब एच को और डी को बाइसेक्ट करेंगे, एक आर्क एक आर्क, तो ये डॉटेड लाइन मिलेगी। ये डॉटेड लाइन जब मिलाएगा तो वापस ये जनरल आर्क पे इंटरसेक्ट करेगा किसी एक पॉइंट पे, ये एच के बाद ये आई आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, जे। अब जे और डी को फिर से बाइसेक्ट करके ये आर्क बनाएंगे, दैट मींस जे के बाद क्या आता है, के तक जाएगी गाड़ी। समझ गए? डी, ई, एफ, जी, एच और फिर आई, जे। ठीक, मिठाई बांट देना फिर। जे, मिठाई पसंद नहीं है किसे? के, ठीक है, ओके। बच्चों किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। 3 बार बाइसेक्शन हो रहा है, 22 एंड हाफ। ट्वेंटी टू का किन 2 पॉइंट से किया? देखो फिर से देखो, फिर से देखो, सुनो ध्यान से। डी मिला आपको 0 डिग्री, 1 मिनट, डी मिला 0 डिग्री, फिर ये 60 डिग्री ये काट लिया, फिर 120 डिग्री ये काट लिया, और फिर 60 और 120 से ये 90 डिग्री काट लिया। फिर इसको जैसे डॉटेड लाइन से मिलाया तो जनरल आर्क पे एच मिल गया। फिर एच को और डी को, इन 2 पॉइंट को बाइसेक्ट किया तो आई मिला।
फिर आई को बी से ज्वाइन किया डॉटेड लाइन से, तो जनरल आर्क पे जे मिला जे। अब इस जे को और डी को बाइसेक्ट करो, ये 0 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, और 0 और 45 का आधा 22.5 हो, ठीक है। यानी कि एक बार रखना है डी से आर काटनी है, एक बार रखना है जे से आर काटनी है, और फिर इनको उस पॉइंट को के मार्क कर देना है, बी के को आगे ज्वाइन करना है और ए पे एक्सटेंड करना है। बनाओ, फिर भी डाउट हो तो कुछ। कितना 24, 1.5 डिग्री ज्यादा चलेगा। हाँ आ जाओ बेटा। बता ठीक, थैंक यू। कहां तक सेम है, चलो बताओ कहां तक सेम है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, फोर्टी 45 डिग्री कब कहां किया था बताओ, एफ पे। चलते हैं एफ पे सीधे। हाँ जी, तो ये जी मिल गया होगा, जी के बाद एच और एच के बाद आई मिल गया होगा, वहां तक तो सेम है सब कुछ, ठीक है। आई मिल गया होगा, वहां तक तो सब सेम है। अब आई कहाँ मिला चेक करते हैं स्टेप्स में। आई मिला हमको 9th स्टेप में, आई मिला था हमको 9th स्टेप में हमको आई मिला था, तो 9 स्टेप सेम है भाई। लिखो 9 स्टेप्स सेम है 45 डिग्री। नहीं, स्पेस छोड़नी है और फिर बाद में करनी है, अभी नहीं लिखना है, बाद में कर लेना आराम से। हाँ, वो आपकी देख लो कितने स्टेप्स में आएंगे। 9 स्टेप्स सेम एज 45 डिग्री। क्या क्यों अंतर होगा बताना जरा। के तो आया ही नहीं 45 डिग्री में कहीं भी। 45 डिग्री में 9 स्टेप्स तक आई मिलाना हमको। अब आई के बाद के तो अब 10th स्टेप इसमें आएगा ना। 45 डिग्री में कहाँ के मिल गया तुझे, आई के बाद तो उसको ज्वाइन करके एबीसी 45 डिग्री बना दिया था ना। हाँ करे तो भी जे मिलेगा, तू एक कहाँ के मिल गया, कहाँ पे के पे कहाँ पहुंच गया तू। ओके चलो 10th स्टेप क्या होगा, 9th स्टेप में मुझे आई मिल चुका है, तो 10th स्टेप में मैं क्या करूंगा, बी आई को ज्वाइन करूंगा और जनरल आर्क पे जे पे इंटरसेक्शन कराऊंगा, राइट। तो क्या लिखूंगा, ज्वाइन बी आई एंड लेट इट इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क एट द पॉइंट जे। ठीक है, लिखो ज्वाइन बी आई। हाँ चलेगा चलेगा, ज्वाइन बी आई एंड let it intersect the first arc, at the point J। अब J मिल गया हमारे पास, अब J और D को बाइसेक्ट करना है ना, तो पहले J को ही ले लेते हैं। यूजिंग J as center और रेडियस क्या लेंगे, मोर देन हाफ ऑफ JD या DJ, कुछ भी लिख लो जो पसंद हो। एंड टेकिंग रेडियस इक्वल टू मोर देन हाफ ऑफ DJ। चलो भाई DJ कॉमा कट एन आर्क। J के बाद D से ले लो अब सेम रेडियस पे, यूजिंग D as center and taking same radius, cut an arc which intersects the previous arc, at the point J के बाद क्या आया K,
अब लास्ट के 2 स्टेप्स, ज्वाइन BK and extend it to the point A and extend it to the point K. Extend it to the point A. Point A. And final steps is hence angle ABC equal to 22 1/2 degree. Get 22.5 degree. हो गया? श्रेष्ठ लिख लिए सारे स्टेप्स? आखिरी का लिखना है। आखिरी का तो हेंस एंगल एबीसी बराबर 22 डिग्री। कल आते ही सबसे पहले मैं नोटबुक चेक करूंगा, सबसे पहले तेरी 7:30। ओके हाँ, अब एक्सरसाइज में बताओ क्या क्या रह गया। देखो 90 डिग्री बना ही लिया हमने, 45 बना ही लिया, 30 बना ही लिया। 10th क्लास जो है ना वो कंटिन्यूएशन में साइंस भी पढ़ेगी, तो वो एक बार आएगी। उनका टाइम है साइंस का 9:30 बजे, इसलिए वो उनको 8:30 से 9:30 मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वो दो बार थोड़ी ना आएंगे, 1 घंटे की खातिर वापस जाएंगे फिर आएंगे। आप भी अगली बार जब साइंस पढ़ोगे ना, अगली बार पढ़ोगे तो आपका भी ऐसे ही कंटिन्यूएशन में करेंगे, डोंट वरी। तो अभी कुछ खो रहे हो तो अगले साल कुछ पाओगे। 15 डिग्री नहीं बनाए, इसको मार्क करो होमवर्क। 75 डिग्री हो ही गया, 105 डिग्री हो ही गया, 135 डिग्री हो गया। लास्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन इट्स साइड, क्या गिवन इट्स साइड, बस आगे देखो। अच्छा जस्टिफाई तो करना ही नहीं, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल है बस अपने को, है ना। गिवन इट्स साइड मतलब इसकी कोई भी एक साइड गिवन मान लो अपने हिसाब से, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जो भी आप चाहो मान सकते हो। बोलो क्या मानोगे? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तो 1 सेंटीमीटर का ही बना, अब तो 1 सेंटीमीटर का ही बना और बना के दिखा कैसे बनाता है। हाँ जी चलो आ जाओ, फटाफट से करते हैं 5th क्वेश्चन और खत्म करते हैं एक्सरसाइज। जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि आप केवल ट्रायंगल तो बनाओ। Ask your class teacher about that. I cannot comment on that. किस step? हाँ मतलब सब्जेक्ट टीचर, क्लास टीचर। वर्गीस सर तो सबके क्लास टीचर हैं, तभी तो कह रहा हूँ ना मैं। ओके एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए आप 6 सेंटीमीटर की। साइड ले ली हमने 6 सेंटीमीटर। 60 को बाइसेक्ट करो 30 को बाइसेक्ट करो 15, 2 बार बाइसेक्शन होगा, ठीक है। छोटे ही बनेगा और स्टेप्स भी कम ही बनेंगे। 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच ली सबने। क्या ढूंढ रहे हो? स्केल नहीं मिल रहा। नहीं मिला? 6। आपको कौन सा नंबर पसंद है? चलो बताओ 1 से 10 में। 1 से 10 के बीच में 7। चलो सौम्या 7 बनाओ। आपको कौन सा नंबर पसंद है? 6 ही सही है। 1 ठीक है, 1 बनाओ। 16 बनाओ। हाँ
जिसको अगर नंबर पसंद है और वो उतने सेंटीमीटर की बनाना चाहे तो बना सकता है, बाकी लोग 6 सेंटीमीटर की बना। 1 मीटर तो फिर आप नोटबुक लाओ उतनी बड़ी, पहले ढूंढ के रिसर्च कर। 100 सेंटी, हाँ जी बना लिया। अपनी अपनी मनपसंद की लाइन सेगमेंट कितने सेंटीमीटर की बनाइए? 6 की, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको बनाना है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम सब जानते क्या होता है, क्या होता है, सारे सेम साइड्स तो होते हैं, सारे सेम एंगल्स भी होते हैं। अभी हमारे पास जो हथियार है वो है एंगल्स, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमने एंगल्स बनाने सीखे। क्या बनाने सीखे? एंगल्स। हम चाहे तो साइड से भी बना सकते हैं, वो साइड वाले कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, बट वी विल ड्रॉ थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स। तो सपोज करो ये लाइन सेगमेंट BC है, सपोज करो ये लाइन सेगमेंट क्या है, BC 6 सेंटीमीटर की। तो हम क्या करेंगे, B पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, बना सकते हो, और फिर C पॉइंट पे भी 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। पहले B पे बनाओ। ये क्या लॉजिक हुआ, एक मिनट इसका लॉजिक सुनो। ये कह रहा है कि अगर 6 सेंटीमीटर का बनाया था तो 60 डिग्री बनवाया आपने, तो अगर 7 का बनाया तो क्या 70 का बनाना है? वो तो फिर थ्रू साइड्स हुआ ना, वो कौन थ्रू, लेकिन एक्सरसाइज में हमको थ्रू एंगल्स चलना है। वही तो था जस्टिफाई, वो क्यों करने के लिए कह रहा है। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है कि आपने जो कंस्ट्रक्शन किया है उसको जस्टिफाई करो, वो सही है। तो अगर आप सुनो, अगर आप 6 6 6 ऐसे ही बना दो तो फिर जस्टिफाई नहीं हुआ ना। देखो सपोज करो आपने 6 बनाया 6 बनाया 6 बनाया, तो अब आप नापोगे क्या, आपने बनाया तो 6 ही होगा ना वो, ठीक है। अब आप क्या करो, 6 बनाओ, एंगल 60 बनाओ, एंगल 60 बनाओ, वो ऑटोमेटिकली 6 6 बन जाए, दैट इज जस्टिफिकेशन। ठीक है, समझ आई बात। आपने 6 नहीं बनाया था, आपने तो एंगल बनाया था 60 डिग्री, बट देन ऑल्सो इट केम आउट टू बी 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमने जस्टिफाई कर दिया, राइट। हाँ नहीं, इतना बड़ा मत करो, छोटा कर दो, 3 से भी कम कर दो ना। बाइसेक्ट थोड़ा ना कर रहे हो कि मोर देन हाफ लेना है। हाँ दोनों साइड। एक बार पहले बी पे बनाओ, बी पे बना लिया सबने। ये मान लो ये 60 डिग्री के आर्क है, उधर भी 60 डिग्री के आर्क, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, इसको यहां से ज्वाइन करेंगे, इसको यहां से ज्वाइन करेंगे, ये आर्क सही करूंगा अभी मैं, रुक जा, ठीक है। ये आर्क यहां पे होगी, ये आर्क ए बी। हाँ क्या हुआ, हो गया, देखा। नींद बहुत आती है तेरे को, सोता नहीं है रात को? हाँ बोलो गायत्री, क्या प्रॉब्लम है? देखो देखो, BC बनाया आपने 6 सेंटीमीटर, उसके बाद आपने ये आर्क खींची, सेम रेडियस पे आपने यहां से एक और आर्क खींची, तो ये 60 डिग्री बन गया। अब 60 डिग्री बन गया तो इसको आपने आगे एक्सटेंड करके छोड़ दिया होगा कहीं, है ना। अब इधर देखो, अब आओ सी पे, सी पे भी आपने एक आर्क खींची, सी पे सेंटर को यूज किया, सी पे तो आपने रखा कॉम्पस को, और कॉम्पस को रख के एक आर्क आपने यूं खींची, सेम रेडियस यूज करते हुए आपने यहां से एक आर्क और खींची, सेम रेडियस यूज करते यहां से एक आर्क, इसको भी आगे एक्सटेंड कर दिया। ये दोनों बाहर आगे चल के जहां पर भी मिल रहे हैं, दैट इज द पॉइंट ए, ठीक है। और फिर जब आप उसको मेजर करोगे तो वो कितने सेंटीमीटर की आएगी, वो 6 सेंटीमीटर की ही आएगी। नहीं आई तो आपने गलती करी है। तो फिर नीचे वाले भी 6.5 होनी चाहिए। डी से आया होगा ई, और ये एफ से आया होगा जी।
बोलो। जिसकी नहीं आ रही है इधर ले आओ। हाँ इतना तो चलेगा। एंगल नापो 60 डिग्री है क्या? जिसकी नहीं आ रही ना उसका एंगल भी 60 डिग्री नहीं आ रहा होगा। जिसकी नहीं आ रही उसका एंगल भी 60 डिग्री नहीं आ रहा होगा। दिखाओ। देखो मुझे तो ये 6 सेंटीमीटर है। अब प्रोटेक्टर दो। अभी देखो ये 60 डिग्री नहीं बनी ना, 60 से ज्यादा बन रही है नहीं। अगर ये 60 बन जाएगी तो वो 6 सेंटीमीटर मिलेगी। अब आप यानी कि एंगल में कोई कहीं ना कहीं दिक्कत है। दिखाओ कॉम्पास, दिखाओ क्या प्रॉब्लम है। ये तो कोई पेंसिल थोड़ी सी नीचे ज्यादा है। इस पेंसिल और इसमें देखो कितना डिफरेंस है। तो फिर वो बहुत छोटा हो जाता है जब मैं ऐसे करती हूँ। नहीं, आपको इन दोनों को बराबर ही रखना है। कॉम्पास ऐसा वाला मत लाओ जिसमें पेंसिल ऐसे जा रही है, तो ऐसा ही लाओ जिसमें ऐसे चले। इसमें फर्क आएगा ही आएगा। आपने देखो 60 डिग्री बनाया लेकिन 60 डिग्री नहीं बना ना वो। यहाँ से भी नहीं बना और यहाँ से देखो, यहाँ से तो फिर भी बन रहा है। तो यहाँ से तो फिर भी बन रहा है। 120 नहीं बेटा, 60 ऊपर वाला देखेंगे। यहाँ से ऊपर वाला देखेंगे, यहाँ से नीचे वाला देखेंगे। जब इधर की साइड से नापेंगे। अच्छा कोई ऐसे तो नहीं है इधर की साइड से देख रहा है और मेरा एंगल 120 कैसे बन गया? सुनो, जब आप बी से नापोगे, जब आप बी से नापोगे तब आप एंगल नीचे वाली देखोगे, और जब आप सी से नापोगे तो अब आप एंगल ऊपर वाली साइड देखोगे, है ना। ऐसे मत चौंक जाना कि मैंने तो 60 बना 120 कैसे बन गए। ठीक है, तो इस कॉम्पास को थोड़ा सही करो तो फिर 6 सेंटीमीटर बन जाएगा। लो आप बताओ, लाओ स्केल दो पहले तो। कितने सेंटीमीटर की बनाई थी? ये 6 है। नहीं, 5 सेंटीमीटर की लाइन है। अच्छा यही तक है। जीरो से करते हैं। ऐसा किसने कहा 1 से मेजर करते हैं? आप डायरेक्ट फर्स्ट क्लास में आ गए थे क्या? लो सही करो। तो फिर अगर ये 5 बनाई है तो फिर ये भी 5 ही बनेगी। अगर आपने ये 5 बनाई है लेकिन आपका, देखो प्रोटेक्टर दो। ये 5.5 हो रही है, आइसोसेलेस बन रहा है, ये 5 हो रही है। लो कहाँ है 60 डिग्री? 65 है। 60 और 70 के बीच में है ना, ये 65 है और ये भी, ये फिर भी 60 है, 62 के आसपास है। तो ये एंगल ठीक है, ये एंगल गलत है। ये एंगल सही करते ये दोनों साइड सही हो जाएंगी। 5 पे ये 5 बनी है ना, तो ये भी 5 हो जाएंगे। नीचे वाली जो बनाई है दोनों ऊपर वाली भी उतनी ही बनेगी। अगर 5 बनाई है तो ये भी 5 बनेगी, 6 बनाई है तो ये भी 6 बनेगी। ठीक है, सही करो। ये वाली तो बिल्कुल सही है, एंगल भी सही है और वो साइड भी सही है, पर इसमें 1 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर के लिए 1 mm कम आ रहा है इसमें। ठीक है, एंगल तो मतलब 60 और 61 के बीच का है। ठीक है, इतना चलेगा, फाइन। हाँ ये वाला तो 65 आ रहा है, ये वाला 60 आ रहा है। देखो प्रोटेक्टर लाओ। ये तो 65 आ रहा है, गलत है। 5 डिग्री का डिफरेंस थोड़ा चलेगा। ये 60 आ रहा है, इसको सही करो। इसमें क्या गलती करी है? या तो कॉम्पास वॉम्पास काटने में गलती करी है। इसको सही करोगे तो आपने ये लाइन कितने की बनाई थी? 60 बनाई थी। तो अब जब आप इस दोनों को 60 डिग्री बना दोगे तो ये भी 6 और ये भी 6 अपने आप बन जाएगी। अभी नहीं बन रहे होंगे ये 6 क्योंकि आपने 60 डिग्री सही नहीं बनाया। ये वाला एंगल सही करो, मिटाओ और सही करो। लो तो क्वेश्चन करना आ गया सबको ये वाला 60 ठीक है। आ रही है 6 नहीं 0.1। हाँ इतना चलेगा। हाँ जी, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। हर एक कंस्ट्रक्शन का स्टेप्स होता है। जल्दी करो जल्दी। क्या जिसको जाना है जाओ, वीडियो देख लेना।
हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC, और BC की लेंथ कितनी लेनी है? 6 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सेकेंड, अब B को सेंटर लेना है, यूजिंग B एज सेंटर, यूजिंग B एज सेंटर, और रेडियस कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, वर्ड देखो, वर्ड क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट जहां भी लिखा हुआ है दैट मींस यू हैव टू यूज कॉम्पस, यूजिंग B एज सेंटर एंड टेकिंग एनी रेडियस। शुरुआत में तो आपकी मनपसंद कोई भी रेडियस ले सकते हो, ठीक है। कट एन आर्क which intersects the line segment BC, which intersects BC, which intersects BC at the point D, at the point D. फिर using D as center and same radius, मतलब वो 60 डिग्री वाले 2-3 स्टेप्स जो होंगे वो सेम लगेंगे यहाँ पे। using D as center and taking same radius, taking same, हाँ BC पे, BC पे ही तो मार्क करते हैं D, आदि अनादि काल से हम D यही मार्क कर रहे हैं भाई, इतने क्वेश्चंस कर लिए। हाँ, सेम रेडियस, कट एन आर्क which intersects the previous arc, which intersects the previous arc, previous arc वो कहाँ पे छुएगा, वो E पे, at the point E, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, जॉइन बी ए। देखो इसको ऐसे करना है, सुनो मेरी बात, थोड़ा सा इसमें भी फेरबदल करो। हमने तो क्या करा होगा, इसको ए पे लाके छोड़ दिया होगा ना, लेकिन एक्चुअली ए पे लाके छोड़ना नहीं है हमको, थोड़ा सा और आगे उसको लेके जाना है। ये जो लाइन है ना, इसको थोड़ी सी हल्की सी और आगे एक्सटेंड करो, और इसको भी हल्की सी आगे एक्सटेंड करो, दोनों को, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ए, तो ठीक है, इस तरीके से। और इसको हम मार्क कर देते हैं एक्स एंड वाई। जो ये वाली हमने एक्सटेंड करी है उसको एक्स तक एक्सटेंड करो, और इसको एक्सटेंड की है हमने वाई तक, ठीक है। डी वाली जो लाइन है उसको तो हमने एक्स तक एक्सटेंड की है, और जो सी से लाइन गई है 60 डिग्री की, उसको हमने वाई तक एक्सटेंड करी, ठीक है। तो स्टेप क्या बनेगा, ई आने के बाद join BE and extend it, join BE and extend it to the point X, and extend it to the point X। ये इधर की साइड का सारा काम हो चुका है, X तक एक्सटेंड कर दिया हमने इसको। अब उधर की साइड वही 3 स्टेप्स रिपीट होंगे। फिफ्थ स्टेप क्या होगा, यूजिंग, उधर की साइड कौन सा वर्टेक्स है हमारे पास, सी है ना दूसरा एंड, यूजिंग सी एज सेंटर, और अगेन अब आप यहाँ पे रेडियस कुछ भी ले सकते हो अपनी मनपसंद की, एंड टेकिंग एनी रेडियस, एंड टेकिंग एनी रेडियस, कट एन आर्क which intersect BC at, which intersects BC at, BC को कहां पे छू रहा है ये, F पे, BC at the point F, at the point F, ठीक है। अब using F as center and same radius, using F as center and taking same radius, cut an arc which intersects the previous arc, cut an arc which intersects the previous arc at the point G, ठीक है। फिर join CG and extend it to the point Y, join CG and
extend it to the point y। ठीक है, अब b को x तक एक्सटेंड कर दिया और c को y तक एक्सटेंड कर दिया, तो ये bx और cy का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा a। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज now let bx and cy intersect each other at the point a। intersect each other at the point a। ठीक है, 9th हो जाएगा। Hence triangle ABC is the required equilateral triangle, is the required equilateral triangle with sides AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। शुरुआत में साइड 6 ली थी ना हमने, तो ये तीनों 6 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। दैट्स इट। ठीक है जी, तो एग्जाम में जितना आना है वो तो करवा दिया हमने। क्या 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 कह रहे हो? एनसीईआरटी में है क्या वो? आपको बताया है एनसीईआरटी में हो नहीं। ठीक है, कल कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।